आखिर ऐसा क्या हो गया जो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को लेकर के एक आपत्तिजनक बयान जो है वो दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन आपके साथ। मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में आप जब जब ये सोचते हैं कि बिहार की राजनीति को आप समझने लगते हैं, तब तब बिहार जो है आपको बड़ा झटका दे देता है। अब ऐसे में ये देखिए कि पप्पू यादव बीते कुछ दिनों से जो शांत पड़े हुए थे, अचानक से उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह को लेकर के एक बड़ा बयान जो है वो दे दिया। ये बयान छोटा मोटा बयान नहीं है, या फिर ये यूं कह लूं कि ये बयान जो है ऐसा बयान नहीं है कि आज पप्पू यादव ने दिया और 2 दिनों के बाद ये ठंडा जाएगा। पप्पू यादव ने सीधा सीधा गिरिराज सिंह का नामांकन जो है वो कर दिया, यानी कि नया नाम जो है गिरिराज सिंह का वो रख दिया है। अब इस नाम को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक नेता दूसरे नेता को लेकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो कैसे कर सकता है। अब इन सभी चीजों को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया है। हमारे स्क्रीन पर आप इस पोस्ट को देखिए जो कि पप्पू यादव ने लिखा है। पप्पू यादव के इस पोस्ट से बवाल जो है वो भी हो सकता है। अब पप्पू यादव ने ऐसा क्यों किया कहा है, ये अभी तक बातें जो है वो निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बरसते हुए अमर्यादित टिप्पणी जो है वो कर दी है। उनके बयान से सियासी गलियारों में बवाल मचना तय है। गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अपनी प्रतिक्रिया जो है वो तो देंगे, लेकिन वो क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह को लेकर के वो हम आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह का नाम आज से उन्होंने एक नया रख दिया है, जिसमें कि उन्होंने एक्स हैंडल पर जो बयान है वो भी दिए हैं। सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को किन बातों को लेकर के ये भड़ास जो है वो निकाली है, उन्होंने पोस्ट के जरिए साफ नहीं किया है। हालांकि जिस तरह से आए दिन गिरिराज सिंह कांग्रेस और ममता बनर्जी पर बयानबाजी करते रहते हैं, इसका संदर्भ उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में यह कहा था कि महागठबंधन है कहां। चुनाव के समय राहुल गांधी के आसपास सब सट जाते हैं और बाद में कोई नहीं रहता है, सब संतरे की तरह बिखरे हुए। ममता बनर्जी को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा था कि बंगाल का एक एक व्यक्ति उन्हें संविधान विरोधी बता रहा है और अब तक कहीं देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री ईडी के हाथों से कागजात जो है छीन करके बाहर आए और कहे ये कि गुप्त दस्तावेज थे। अगर गुप्त थे तो कहा है वो पार्टी का दफ्तर। पप्पू यादव ने ट्वीट पर भले ही गिरिराज सिंह पर हमला किया हो, लेकिन एक्स पर यूजर्स उन्हें भी टारगेट पर ले रहे हैं। और ऐसे में आपको बताएं तो कुछ यूजर्स जो है ये कह रहे हैं कि ये नेताजी की भाषा देख रहे हो विनोद, ये नेताजी की बड़ी बड़ी बातें करते हुए अपने ही राज्य के नेता पर क्या नाम जो है वो दे रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। सवाल खड़े होने लगे कि आखिर क्यों पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को लेकर के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो है वो किया है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव का ये पोस्ट वाकई उनके भड़ास को लेकर के है या फिर कुछ अंदरूनी बात है? क्योंकि गिरिराज सिंह बीजेपी के वो नेता हैं, फायर ब्रांड नेताओं में से इनका भी नाम एक शुमार है, जहां पर ये कहा जाता है कि गिरिराज सिंह कब क्या बोल जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। गिरिराज सिंह अगले क्षण कैसे शब्दों का प्रयोग कर ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। गिरिराज सिंह को फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है और ऐसे में जब गिरिराज सिंह ने कुछ बातों को लेकर के महागठबंधन के ऊपर हमला किया, तब पप्पू यादव जो है सीधा सीधा उनका नामकरण जो है वो कर देते हैं। पप्पू यादव गिरिराज सिंह को एक नया नाम दे देते हैं, जिसमें कि वो कहते नजर आते हैं कि गिरिराज सिंह का नाम आज से ये है। बहरहाल अभी तक जो बातें हैं वो स्पष्ट नहीं हुई है कि किन कारणों की वजह से पप्पू यादव जो है गिरिराज सिंह के ऊपर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव या फिर महागठबंधन के ऊपर गिरिराज सिंह के जो तीखे तेवर दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।